नाइब अबुल बयान पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब किबला अहमद फ़ारूक शाह साहिब मुजद्दिदी दामद बरकातुहुम कुदसिया और आपके बिरादर असग़र जनाब मोहतरमुल मुकाम पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर इरफान शाह साहिब मुजद्दिदी दामद बरकातुहुम कुदसिया और जितने मशाइख उलमाए किराम नातखानान हज़रात, जितने अवाम अहले सुन्नत तहरीक के दोस्त जहाँ कहीं से भी तशरीफ़ लाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझ समेत सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैं तो किबला की बारगाह में अर्ज़ कर रहा था कि मेज़बान का दर्जा है हमारा, और मुझे ये फ़ख्र के साथ मैं कहता हूँ कि जब से मैं आया तो हज़रत का दस्ते शफ़क़त हमारे ऊपर है। जिस वक्त हमारी पहचान भी नहीं थी उस वक्त से उंगली लगाकर हमें चलाया आपने, और ये सारी इज़्ज़तें मोहब्बतें शफ़क़तें बुज़ुर्गों की हैं। अल्लाह आपको अजर अज़ीम अजर जज़ील की दौलत से माला माल फरमाए। सिर्फ़ इतनी बात कि मेरी गुफ्तगू के दौरान तशरीफ़ ले आएंगे मेहमान इंशाअल्लाह, फिर मैं और आप सब उनको समाअत करेंगे। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन की जान से भी ज़्यादा उनके करीब हैं। ये याद रखें कि जब तक कोई चीज़ मरकज़ से जुड़ी रहती है, मदार से जुड़ी रहती है, ख़राब नहीं होती, ख़राबी नहीं आती, मसला नहीं आता। मसाइल उस वक्त शुरू होते हैं जब चीज़ मरकज़ से और मदार से हट जाती। हम अहले सुन्नत हैं और हमारी मरकज़ हजूर की ज़ात है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत अक़ीदत हमारा तुरा इम्तियाज़ है। सुन्नी ने एक काम डट के किया है, वो हजूर से मोहब्बत है, और ठोक के किया है और सीना ज़ोर लगा के सीने पर हाथ रख कर जनाब हर मौका पर इजहार किया है, मैं सुन्नी हूँ। और ये दुनिया मानती है, नजदियत मानती है, वहाबियत मानती है कि सुन्नी हर चीज़ पर कंप्रोमाइज़ करता है, नबी की मोहब्बत पर नहीं करता। हम हर लिहाज से कमज़ोर हो सकते हैं लेकिन हजूर की मोहब्बत में कमज़ोर नहीं है। तो हम अमल हो, सदक़ात हों, खैरात हों, ज़कात हों, फ़राइज़ हों, ये सारे बड़े ज़रूरी हैं, इसके बग़ैर गुजारा नहीं है। लेकिन सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो हजूर से प्यार है, मोहब्बत है। मैं अफसोस के साथ कहूँगा कि अब जो मौजूदा दौर चल रहा है पुरफितन है, बड़े बड़े मसाइल हैं। उनमें से एक बड़ा मसला ये भी है कि मदार से दुनिया हट रही है, अहले सुन्नत हट रही है मदार से। कोई कहीं से खड़ा होकर कहीं खींचता है, कोई कहीं से खड़ा होकर कहीं खींचता है, कोई कहीं से खड़ा होकर कहीं खींचता है। सहाबा से लेकर क़यामत तक जो तरीक़ा अहले सुन्नत का चला है वो ये है, जब हुजूर जो फरमा दें, जिसके लिए
जितना फरमा दें और जिसका ताल्लुक हजूर से हो जाए वो आंखें बंद करके मानने को तैयार हो जाते हैं। हमारे मसाइल कब पैदा हुए? उस वक्त जिस वक्त हम मरकज से हटना शुरू हुए। कोई आया दाएं खींचता है, कोई बाएं खींचता है। मैं वजाहत में नहीं जाऊंगा, वरना जो है ना शाह साहब कहीं मुझे इशारा ही ना करें भी हुण बस करो, ताकि मैनू अपने टाइम का एहसास है। तो इशारे तो भी बचना है ना जी। वैसे बुजुर्ग इशारा फरमान ते बरकत बड़ी होती है जी। वो आंखों आंखों में इशारे हो गए, वो हमारे हम तुम्हारे हो गए। तो अगर करम नवाजी फरमा दें तो देर नहीं लगती, लेकिन इतनी बात जरूर है कि हम दाएं बाएं खींचने की जरूरत नहीं है। कहीं ना जा, बस पकड़ के रख। हमारे बड़ों ने हमें क्या बता, अभी सुन रहे थे पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, फरमाते हैं कि जो हजूर की खत्म नबूवत का काम करता है उसकी पुश्त पर हजूर का हाथ होता है। अब हजूर की नामूस के लिए, हजूर की इज्जत के लिए, हजूर से मोहब्बत और प्यार और इश्क के लिए बस जुड़ जा और खड़ा हो जा। जिसको भी मान हजूर की वजह से मान। अल्लाह करे मेरी बात समझ आ जाए, बयान सारा इसी के अंदर है। तो जिन्ना छुट्टी लाई हुई है सुभान अल्लाह कहने दी तो छुट्टी वापस ले लो। जिसको भी मान हजूर की वजह से मान। मसला होता है जी इस तरह मामला हुआ तो क्या कभी कोई एक पीर होकर ज़ियाबा पर भौंके, कोई होकर अहले बैत की तरफ जो है ना इस तरह की बातें करे। तो हम सबको ये एक बात कहना चाहते हैं, सहाबा हो या अहले बैत, इनको शान अपने अब्बू जी की वजह से नहीं, इनको शान हजूर की वजह से मिली है। जितनी भी शानों वाले हैं बड़ी बुलंद शान है, बड़ा मुकाम है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर हजरत अबू बकर से सिद्दीक़ अकबर बने, जनाब हजरत उमर से फारूक आजम बने, हजरत उस्मान से ज़ुल्नूरैन बने, हजरत अली से असदुल्लाह बने। जनाब इनको ये शानें मिल रही हैं बाप की वजह से नहीं, मां की वजह से नहीं, सरवरे कौनैन की वजह से है। बस मैं एक जुमले में बात करके आगे जाऊंगा। हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद, चुप कर गए हो, हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है। ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में जितने भी एहतराम के काबिल हैं लोग, मैं सबको मानता हूं, लेकिन मुस्तफा के बाद शाबाश शबहार से हाबिये नबी। बड़ी अफसोस की बात होती है अपने नाम के साथ पीर लिखवाने वाले, अपने नाम के साथ बुजुर्ग लिखवाने वाले और हजूर का सदका खाने वाले, अपने आप को सुन्नी कहने वाले, नबी के सहाबा पे भौंकते हो। सुन्नी नाम ही क्या है? अब मैंने जब कहा, जब निस्बत हो गई हजूर के साथ, फिर भौंकण वाली गल केड़ी रह गई? जब निस्बत हजूर के साथ हो गई। अब हजरत अमीर मुआविया जनाब हमारे अमीर हमजा साहब अभी पेश कर रहे थे, मैं एक जुमला आगे पेश करता हूं। आप मदीना पाक के अंदर, मदीना पाक में कोई तबीब, कोई हकीम, कोई डॉक्टर साबित नहीं कर सकते। सुते बंदे नाल नहीं, जागदे बंदे नाल खिताब है। बंदे गल गुजर जाए फिर कहते हैं सुभान अल्लाह। हक ते बंदा बेदार लोग जनाब हाजमा थोड़ा इन्ना टाइट नहीं रखना, थोड़ा ढिला करना है तो बोलना है सुभान अल्लाह। जनाब वाला क्या है कि इस बात पे गौर कर लीजिए, मदीना पाक में कोई तबीब, कोई डॉक्टर, हमारे उलमा तशरीफ फरमाए,
पूरी तस्दीक के साथ, तहकीक के साथ, दलील के साथ साबित ही कोई नहीं कर सकता। क्यों जी? वजह यह थी, जदों कोई बीमार होंदा सी ना, हजूर दे दर ते जब भी बीमार, आपकी अबर कहे ना कि मदद मदद, सरकार करम फरमाते हैं, बड़ी तकलीफ हो जाती। मैं क्या किधर से पढ़ के आया है जी? हम सहाबा, हम नौकर सियाबा के, नौकर सियाबा दे मैं क्या सिया। अकीदा हमारे पास सिहाबा का तर्ज अमल हमारे पास, जिंदगी कैसे गुजारते थे हमें पता है, इश्क कैसे किया, चेहरा वद्दुहा को देखते देखते जिंदगियां गुजारी, और फिर जब बीमार हुए हजूर के दर पर, तो सरकार ने भी नहीं कहा रब को लो मंगो लो, सुते लोग नहीं, जागते लोग। अच्छा जनाब, हजूर ने भी नहीं कहा रब को लो मांग लो, नहीं। अच्छा भाई क्या हुआ? सरकार आंख निकल गई है, लुआब लाण ते अख जुड़ जावे की होया, लात टुट गई है, हजूर लुआब लगाएं तो टांग ठीक हो जाए। हजूर बीमार है, तकलीफ है, ये है, जो जो मर्ज है, जो जो तकलीफ है, हजूर लुआब लगाते जाते हैं, तकलीफ दूर होती चली जाती है। जनाब हजरत अमीर मुआविया की वजह से बात कर रहा हूं। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह दुनिया से रहलत फरमाने लगे, वक्त आखिर आया, फरमाया ये नाखून ले लो, ये बाल ले लो, जब मेरी आंखें हो जाएं बंद, मेरी आंखों पे रख देना, सीने पे रख देना, इन्हीं की बरकत से अल्लाह बख्शिश कर देगा। वो बाल क्या हैं, वो नाखून क्या है पता है? जब हजूर बाल तराशते थे, हजरत अमीर मुआविया महफूज फरमा लेते थे। यह सहाबी का अकीदा है, और हजरत अमीर मुआविया का हजूर से इश्क है। हजूर नाखून तराशते हैं, वो महफूज कर लेते, नाखून महफूज, बाल महफूज। अच्छा फिर क्या है? कहते हैं जी नौजुबिल्लाह, बकवास करने वाले बड़ी बड़ी बातें करते। मैं कहता शर्म हया करो, हमारी निस्बत हजूर के साथ है, जिनसे मदद ले रहे वो सरकार की जात है। कहते कहां से साबित है? मैं सहाबा से साबित है। अच्छा जी बताएं, कब्र से बड़ी औखी घड़ी कोई है? कब्र से औखी घड़ी कोई है? अच्छा ये भी याद रखना जी, मैं शाह साहब को टाइम लैके तो टाइम डबल भी कर सकता, ये तुहानू पता हो। अच्छा एक काम होर भी हो सकता है, जदों मेरे बयान ते बंदे ना बोलन तो मैं कहता हूं, जी महफिल ते जाना वो बंदे, मैं कहना जनाब अगर ये ना बोलन ना तो मेरा नुकसान तो होया ही होया, तो इन्हों का भी करना है। वो बंदे सोचते हैं साडा किस तरह नुकसान होएगा, गुजर साहब साडा नुकसान किस तरह होएगा? मैं कहना जी महफिल होगी 2 बजे खत्म, 1:30 बजे खत्म, 1 बजे खत्म, तो बंदे नूं लगी होगी भुख, तो मैं गड्डी च लंगर पा के सारा आप ही नाल ही लै जाना। लगे पता सानू तुसी दाद नहीं दी, तुहानू लंगर नहीं लभना। मेहरबानी काम सीधा सीधा तुसी बोलो, काम टपाइए, लंगर भी पहुंचे, ए लंगर भी लवो तो ओ लंगर भी लवो। मेरे दोस्त याद रख, जनाब आंखों पे लगा रहे, क्या अमाल कम थे? अल्लाह अकबर, आंखों पे हजूर के नाखून रख, अमाल कम थे? अमाल थे, सीने पे हजूर के नाखून रख रहे थे, क्या अमाल कम थे? सजदे कम थे? नहीं नहीं, सब चीजें थी। उनको पता था अमाल भी काम आते हैं, लेकिन सेकेंडरी जो पहली पोजीशन पर, जो अव्वल पोजीशन पर जो चीज बरकत वाली है, फायदा देने वाली है, जो रब के रहम का जरिया बनती है, वो क्या है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तबर्रुक और बरकत। आपके तबर्रुकात अल्लाह करे कि उम्मत को समझ आ जाए। क्या है जनाब? आंखें निकल रही हैं तो लुआब लग रहे हैं, जनाब कान कट रहे हैं, हजूर लुआब लगाते थे। अच्छा जी यहां तक तो बंदे मान लगे जी साबित है, तो बाद तुसी की करते हो जी? बाद कदी रोज़ा शरीफ दा ओ रंग शरीफ ले आंदे हो, कदी चादर शरीफ ले आंदे हो, कथी उत्थे जनाब जड़ी ओ की ना है सफ होंदी है, उस सफ का कोई हिस्सा लेके आ जाते हो। ये क्या है? ये कौन से अकीदे? मैं के सब्र कर, ये भी तुहानू दसने जी। हजूर की जाहिरी हयात के अंदर मदीना पाक में कोई तबीब नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। जब हजूर ने पर्दा फरमाया, जाहिरी पर्दा हुआ, अब बीमार हो जाए तो क्या हो, अब भी डॉक्टर कोई नहीं जी। सो गए। अब भी डॉक्टर कोई नहीं। अब कोई बीमार होता है, अब बीमार होता हजरत में सलमा के पास,
दरवाजा खटकाते, अम्मा जी जी हजूर बीमार हो गए हैं। पहले तो आंख पर हजूर दम करते, आंख ठीक हो जाती, लुआब लगाते ठीक हो जाती, हाथ फेरते ठीक हो जाते, हाथ मुबारक लगाते मामला ठीक हो जाता। अब क्या करें? फरमाया परेशान ना हो, मेरे पास हजूर का एक बाल मुबारक है, पानी में डाल के घोल के हिला के प्याला बाहर भेज देती, बीमार पीते जाते, शिफा मिलती जाती। ये जनाब मैं किसी मलंग की बात नहीं कर रहा, मैं किसी मोहल्ले में यहां खड़े होने वाले किसी पीर की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनकी दलील भी हुज्जत हुआ करती है, जिनके जो अमल है वो हम उम्मत के लिए हुज्जत हुआ करते हैं। जब वो साबित हो जाए तो सुन्नत साबित हो जाती है। अंदाजा लगाएं वो क्या बता रहे। अब वो पानी में घोलते हैं, प्याला देते हैं, बीमार ठीक होते चले जाते हैं। अब जनाब बताएं, क्या उनको नहीं पता था कि डॉक्टर के पास चले जाओ, हैं? डॉक्टर के पास चले जाओ, लेकिन नहीं, बरकत दे रहे थे, बरकत दे रहे थे। जो आज अगर किसी बुजुर्ग के पास आकर कोई जनाब लुआब लगवा जाए तो दुआ ले जाए, कोई हाथ फिरा जाए तो ये पीछे से बरकत आ रही है। जनाबे वाला वो हजरत अम्मा आयशा ने भी हजूर का एक जुब्बा मुबारक रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था? जुब्बा मुबारक उन्होंने भी रखा हुआ था। जब भी कोई बीमार आता, जुब्बा पानी में डालकर घोलती, घोल के वो पानी पिला देती, बीमार ठीक हो जाता। दीन के 4 हिस्से उम्मत के पास अगर पहुंचे हैं तो 3 हजरत अम्मा आयशा के सदके से आए। जनाबे वाला इतनी बड़ी इल्म वाली, शान वाली, बरकत वाली हस्ती पाक देख लीजिए किस अंदाज में, क्या कि जुब्बा घोल रहे, क्या ये नहीं रहे कि नहीं नहीं ऐसा कर लेना। आज अगर हम कह लें हजूर का सदका तो तकलीफ बड़ी होती है, बंदों को होती है ना। जब भी कोई ट्विटर पर, फेसबुक पर या कहीं से आपको मिले ना कोई ऐसी गुफ्तगू, तो आपका हक बनता है अपने मोबाइल से उसका रद्द करें। मोबाइल सिर्फ इसलिए नहीं होता कि मोबाइल इसलिए कि अपनी मनमानी की चीज देखे, मोबाइल इसलिए हजूर की इज्जत और नामूस के लिए वक्त निकाल लिख। जब कहे देते कुछ नहीं है, बोलो हजूर कुछ नहीं दे सकते। बताओ कहां से कहां सहाबा को पहुंचाया, अहले बैत को पहुंचाया, कहां तक उनकी शान हो गई। किसका सदका? हजूर का सदका। आंखों से नबीना है, साहबी आए, सुनियो अखा नहीं। आप फरमाया सब्र करो जन्नत मिलेगी। क्या जन्नत तुहाडा सदका लभ भी जाएगी? अखा चाहिए। अच्छा पहले आंखें दे रहे थे तो लुआब लगा रहे थे ना, अब आप फरमा रहे अच्छा वुजू कर अच्छी तरह, 2 रकत पढ़, फिर मेरे सदके नाल रब तो मांग ले, मेरे सदके से रब से मांग ले। अब हजूर के सदके से वो दुआ मांगी, अभी हाथ फेरे नहीं थे, सहाबा कहते हैं अभी अंधा था फिर आंखों वाला हो गया। तेरा मेरा अकीदा कुरान और हदीस से साबित है, मसाइल वाली बात नहीं। फिर मैंने ज़्यादा तफसील में नहीं जा सकता। नबी लफ्ज़ जो है ये इसका रूट वर्ड ये 2 अल्फाज से निकला है, नाबावा और नाबा। नाबावा और नाबा, नाबावा जो है मुरान बुलंदियाँ, रुतबा, रिफत, शान, मुकाम। अब जो भी नबी है अल्लाह ने हर नबी की शान को बुलंदी किया हुआ। ठीक है ठीक है, सही जवाब देता जे। जो भी नबी है हर नबी की शान को अल्लाह ने बुलंदी अता फरमाई। इतनी बुलंदी जो किसी को बुलंदी इतनी नहीं मिली जितनी उनको मिली। तो ये नबी की बात हो रही। अगर बात हो नबियों के नबी और रसूलों के रसूल की, तो फिर बताओ बुलंदी का आलम क्या होगा। ये बुलंदी है। अच्छा फिर यहां भी इस पर नहीं रुकूंगा, मैं आगे वाली बात बताना चाहता। नाबावा और नाबा, नाबा का माना यह है कि जिसकी निस्बत हजूर से हो जाए, जिसकी निस्बत हजूर से हो जाए अल्लाह उसको भी बुलंदियां दे देता है।
वो पैसे तो मेरे उत्ते पैसे छुट देने, तुहानू तो नहीं क्या सुभान लगना कहो शाबाश। वो बाद सुटन नहीं ना, वो कहन के बयान माठा हो गया हूँ पैसे नहीं सुटने, सुभान अल्लाह का वो बंदे हो। अच्छा जी, अब क्या है कि इस पर ज़हन नशीन कर ले इस बात को कि जिसको निस्बत हुजूर की हो गई उसको भी बुलंदी मिल गई ना। इन्हीं मट्ठी सुभान अल्लाह नहीं चलना, अगर नहीं तो फिर नहीं सही, अगर बोलना है तो फिर डट के बोलो सुभान अल्लाह। अब क्या है, एक हजूर बुलंदी वाले, सरकार बुलंदी वाले, फिर जिसको निस्बत नबी मिल जाए उसको भी बुलंदी मिल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखते नहीं है कि जनाब कहां कहां से आने वाले थे, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे भगाने पे झगड़ा, यूं ही चलती रहती थी तलवार उनमें, यूं ही लगी रहती थी तकरार उनमें। ये वही लोग थे, ये वही लोग थे, छोटी छोटी बातों पर साला साल लड़ा करते थे, साला साल झगड़ा करते थे। लेकिन जब निस्बत हजूर अकरम मिली, सरकार की गुलामी मिली, जनाब अबू बकर से सिद्दीक अकबर हो गए। ना ना ना, इंज नहीं सुभान अल्लाह। ठीक है ठीक है ठीक है, शाबाश। आखिर बंदे तक सुभान अल्लाह कहो जी। भट्ट साहब गड्डी कड्डो, हजूर लंगर की इजाजत रख दईए। शाह साहब कहते ने असी अपना काम मुका के बैठे हैं जी। मैं क्या कहते लंगर बंदे पहले ही कर रहे हैं। चलो जी, मुकद्दर दी गल है जी, ठीक है, कभी किसी और मौके पर चल जाएगा साडा एक कुलिया इत्थे ना। लेकिन इस वास्ते राहलीला बोलो तो सही ना यार, बोलन वास्ते आए। जब लोग दूसरी मजालिस में, मदारिस में या कहीं ऐसी जगहों पर, रैलियों पर बोलते हैं ना, तकलीफ बड़ी होती है। साढ़े बंदे सच्चे होके भी नहीं बोलते। बोल मेरा दोस्त, देख हजरत सिद्दीक अकबर को शान मिली हजूर का सदका, निस्बत की वजह से शान मिली। हजरत फारूक आजम को हजूर का सदका शान मिली। दसा इधर उधर नहीं वेखना। मैं एक गल कहता हूं, मक्खी भी उड्डे ना महफिल च, मक्खी बंदे, मक्खी की कोई औकात होंगी है, बंदे उस मक्खी को वेखते हैं कित्थे पे जाती है, कित्थों आ रही है, कित्थे जाएगी, कित्थे बैठेगी। मेहरबानी करया करो, इधर उधर छड़ दो, मैनू वेखो 2 मिनट वास्ते। इंज नहीं सुभान अल्लाह, मैं तो टोरना नहीं। नहीं नहीं, इन्होंने सुभान अल्लाह कहनी है। अज वत शाह साहब को इजाजत लैके बैठे, आखिर बंदे तक सुभान अल्लाह कहो ना जी। मैं ये पूछ रहा हूं, अर्ज कर रहा हूं, बताएं ये शानें मिली हैं, हजरत फारूक आजम को शान मिली, एवं ना बोलो। मैं बताने लगा हूं हजूर का सदका। बताएं, हजरत फारूक आजम से पूछा गया, बताइए हजरत साहब आप 22 लाख 22.5 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत कर गए, वजह क्या है? आप कहते हैं मेरी क्या औकात थी, मैं तो ऊंट भी नहीं चरा सकता, ये हजूर का सदका है, ये हजूर का सदका है। हजूर ने एक हाथ पड़ा सैयदना सिद्दीक अकबर का, एक हाथ पकड़ा बाएं हाथ में हजरत उमर का, हाथ पकड़ के मस्जिद में आए और फरमाने लगे, हा कजा नुबासो यौमल कयामा, जब हशर के दिन मैं आऊंगा मेरे एक हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, मेरे दूसरे हाथ में उमर का हाथ होगा। अच्छा जी, ये शानें कैसे बढ़ रही हैं? हजूर का सदका बढ़ रही है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब उमर हशर में कदम रखेगा, कदम रखेगा, कौन? हजरत उमर हशर में कदम रखेंगे तो क्या? अव्वल मन युसल्लिम अलैहि, अल्लाह जिसे अपने मुबारक जबान से सलाम कहेगा वो उमर है। ना ना, जोरदार सुभान अल्लाह चाहिए। जिसे कहें सलाम, अल्लाह जिसे सलाम करे सबसे पहले उसे उमर कहते हैं। एक कोई जनाब ऐसे नहीं, मैं ऐसे किताब उठाई नहीं, इब्ने माजा रकमुल हदीस 104, गूगल पे अभी सर्च कर, अभी निकलेगी जनाबे वाला। क्या? सबसे पहले जिसे रब सलाम करेगा वो हजरत उमर है। अव्वल मन युसाफिल हक, अल्लाह जिसको अपने शान के मुताबिक हाथ मिलाएगा वो हजरत उमर है। अव्वल मन याखुदुहु बियदिही, जिसका हाथ पकड़ के अल्लाह जन्नत में लेके जाएगा वो उमर है। क्या भाई, हजरत उमर को ये जो शानें मिल रही हैं अपने अबू जी की वजह से है, अम्मी जी की वजह से है, ये हजूर की वजह से है, ये सरकार की वजह से है। अब
मैं वहां से फिर पीछे आ रहा हूं। हजूर की मोहब्बत में एक कदम उठाने वाला सीधा जन्नत में है। जी जी जी, अगले ठेका ले आए, पीछे भी ले लो जनाब। एक कदम उठाने वाला सीधा जन्नत में है। सीधा कहां है? सीधा जन्नत में है। एक कदम हजूर के इश्क में बढ़ने वाला। दलील पूछो क्या है? बताओ। कांस्टेबल और भी हैं, पुलिस वाले और भी हैं, लोग और भी हैं, एक मुमताज कादरी भी है, 27 गोलियां दागता है, एक कदम उठाया दूसरा जन्नत में है। क्यों? वजह क्या है? नजर नहीं आए? बड़े बड़े पुलिस वाले नहीं नजरत, बड़े बड़े ओहदों वाले, जनरल कर्नल सारे आए हैं, लेकिन इतनी शान कोई नहीं पा रहा। लोग नाम भी नहीं जानते, गलियों में कोई नहीं जानता, मोहल्लों में कोई नहीं जानता, लोग नाम तक भूल गए। मुमताज कादरी, मुमताज कादरी पूरी दुनिया में होती है। वजह क्या है? ये हजूर के इश्क में बढ़ने वाला कभी कभी जो इस तरह नहीं, पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह उसकी इज्जत के डंके बजा देता है। अच्छा जी, कहते हैं जी इल्म के साथ सारा कुछ होता है। बड़ी बात है, इज्जत इल्म से ही मिलती है जनाब, तकवे से ही मिलती है। बताओ गाजी इल्मुद्दीन शहीद कितना पढ़ा था, जिसको साइन करने भी नहीं आते थे। अंगूठा टेक बंदा है, अंगूठा टेकता है, साइन भी नहीं कर सकता, गली से दूसरा बंदा नहीं जानता, लेकिन उसके बावजूद जब हजूर की इज्जत पर पहरा दिया, दुनिया जानती है इल्म दीन, इल्म दीन, इल्म दीन। जनाब पीर जनाब जमात अली शाह साहब जैसे कदम चूम रहे थे। ये क्या है? ये हजूर की मोहब्बत में बढ़े हुए। एक कदम बढ़ा, देख लीजिए कहां से कहां तक रब ने पहुंचा दिया। इजाजत होवे सरकार दी तरफों ते एक होर गल कर लवां जी। पंडित ने कर दी गुस्ताखी और एक मलंग तना का बंदा फिर रहा है, बंगी चरसी, हाथ में डंडा है उसके, मंग मलने वाला। गुस्ताखी पंडित ने जब सरकार की तो वो जब हिंदुओं के अंदर आया तो हिंदुओं को पता ही नहीं, जब उन्होंने कहा मलंग तड़ंग है, इसको क्या मसला है, फिरने दो। स्टेज पर चढ़ा, ऊपर आके दोनों हाथ में डंडा लेके ठोका पंडित के सर में, उधर ही लंबा डाल दी। जब लंबा डाला ना, हिंदू सारे पढ़ के उसको आ मारा, आदमोया किया, उठाया, जेल देकर आ गए। जब जेल में हैं तो पीर जमात अली शाह साहब उधर से कपड़े पहन रहे हैं, तैयारी कर रहे, पूरे तैयार होते, लंगर साथ लेते। लंगर लेकर तो मुरीद पूछते हैं, सुने हो किथे चले हो? कहते ने जेल जा रहे। हजूर जेल की करन? क्या उथे आशिक रसूल आया है। अच्छा जी, अब मुरीद भी साथ, पीर साहब भी साथ। जब उधर पहुंचे, आगे बंगी खड़ा है, जेल के दरवाजे पे, बैरक पे आप खड़े। उसको कहते हैं हाथ आगे कर। जब उसने हाथ आगे की, हाथ चूमे, कहते हैं बंगिया इन्नी शर्म, इतनी तेनू शऊर किथों आ गया, इतनी समझ तुझे कहां से आ गई? अब उसने जो जुमला बोला, उन्होंने कहा हजूर गुनाहगार जरूर हाँ, गद्दार नहीं। पीर साहब हाथ चूम के कह रहे, मैं यहां एक अर्ज करूंगा, अगर हमारे मशाइख, हमारे पीर जनाब खत्म नबूवत के मुजाहिदों की और मुहाफिजों की इस तरह इज्जत किया करें तो अल्लाह की इज्जत की कसम गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में आशिक पैदा हो जाएंगे। वो आए, देखे, फिर काम हुआ ना, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हुआ। लेकिन आज क्या है? आज जो कहा जी पागल ने, बेवकूफ ने, इन्होंने समझ नहीं। मैं क्या भाई, बात यह, जब तुम्हारे आका हैं जिन्होंने पहले काम किया था, बाद वालों ने, पीरों ने समझा है कि हजूर की मोहब्बत में करने वाले, हजूर की मोहब्बत में ये निकलने वाले, सरकार के इश्क में ये कुछ करने वालों को जो है ना, वो जाकर मिलते भी हैं, कदम भी चूमते हैं, पैर भी चूमते हैं और बताते भी हैं दुनिया वालों को हजूर के आशिकों का ये मुकाम होता है। लेकिन अफसोस, जो जो वक्त आगे आया, बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल नहीं किया गया। अपने अपनी जगहों पर बैठकर अपने डेरे आबाद कर लिए गए। आपके सामने है किस कदर खराबियाँ कहाँ से कहाँ तक ये पहुँच गई। मैं एक दो जुमले विच शेर दे ऐड करने ने, अगर इजाज़त होवे तो। 5 मिनट है ना?
मिल के दोस्तों, मिल के लगाया करो नारा, मिल के लगाया करो। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। डरो खुदा से होश करो, कुछ मकर और रिया से काम न लो। डरो खुदा से होश करो, कुछ मकर और रिया से काम न लो। या इस्लाम पे चलना सीखो या इस्लाम का नाम ना लो। और ये पैगाम है दुनिया को, अगर छोटा है या बड़ा सुन्नियों का। सुन्नी हजूर से जनाब इतनी मोहब्बत करते हैं, उसकी हद कोई नहीं है। हर चीज़ कुर्बान करने को तैयार हैं, जान माल औलाद सब कुछ देने को। सिर्फ एक जुमले में ये बात भी कहूँगा, क्या कि हम किरदार भी हैं, गुफ्तार भी हैं। सुते बंदे नाल नहीं, हम किरदार भी हैं, गुफ्तार भी हैं, हक के अलम बरदार भी हैं। ये बात आया है ज़माने पर, हम फूल भी हैं और तलवार भी हैं। और फिर ये जनाब कभी किस अंदाज में, कभी किस अंदाज में लोग निकलते हैं, कहते हैं जनाब हम आए। मैं कहते साढ़े बाबा बिकन वास्ते नहीं आया सी, ते ना बाबे जी ने कोई खरीद सकिया, ना बाबे जी के नौकरां को कोई खरीद सकता है। अहले सुन्नत अगर बिके हैं तो दरबार मुस्तफ़ा में बिके हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका सौदा उधर होता है, उसके अलावा कोई नहीं खरीद सकता इनको। अब डॉलर लेकर मखलूक उठती है और कहां कहां जाकर किस किस को खरीदती है, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। सिर्फ मेरी इस बात से हर बात यहाँ हो जाएगी। मैं ये कहता हूं कि वो इस सियासत ते बुढ़े मकारां दे हाथ विच, सुत्ते बंदे नाल नहीं खिताब, इस सियासत ते बुढ़े मकारां दे हाथ विच, ये मकतब इदारे गवारां दे हाथ विच। खुदा इस मुल्क नू सलामत ही रखे, ये शीशे दा घारे लोहारां दे हाथ विच। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे हर बंदा उठता है जनाब हम भी आशिक है, हम भी आशिक है। मैं उनको एक पैगाम देता हूं, आशिको आशिक गर्दन कटाने से बनता है, नाम लेने से नहीं। वक्त आए तो भाग जाने वालों को आशिक नहीं कहते, वक्त आए तो शैल खाए, वक्त आए तो जनाब जेलें काटे, वक्त आए तो सीधी गोलियां सीने पर खाए, उसको आशिक कहते। मैं उनको कह रहा हूं तुसी फेल हो प्यार दे पेपर इच, सुते बंदे नहीं उठ के कहो तुसी फेल हो प्यार दे पेपर इच। तुसी बैठे रहो, इस्तकबाल करांगे इंशाल्लाह। तुसी फेल हो प्यार, बैठे रहो पुत्तर, इस्तकबाल करावांगे इंशाल्लाह। असी पहले तरतीब लाई सी, शाह साहब नाल अर्ज कीता सी कि जब भी कोई तशरीफ लाएंगे ना, जब उनकी बारी आएगी उस वक्त इस्तकबाल होगा। तशरीफ रखेंगे, छोड़ दइए जरा क्या छोड़ दो। अच्छा जी, जरा कहते ना छोड़ो, अच्छा जेड़े पहले तो सुभान अल्लाह छोड़ते सी ना जी, ते होने वाली सुभान अल्लाह ना छोड़िए। अच्छा सारे बोलो सुभान अल्लाह। मेरा उनको पैगाम है, तुसी फेल हो प्यार दे पेपर इच, एवें नकल मरेंदे पे हो। इश्क दा प्रैक्टिकल कुर्बानियां मंगदा है। देखिया जी ना, ना 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 ऐ तो होना ही नहीं जी, ऐ तो होना ही नहीं बिल्कुल। मैं अपने घर बैठा जी, मैं सौखा छड्ड देना है। मैं शाह साहब नूं पहले कह कुर्सी रखा रहे हो तो कुर्सी छड्डी नहीं जाती सौखी। मैं हजूर नूं पहले कह के ही बैठा, मैं बार बार इस वास्ते नहीं सा बैठता, पिछे मैनू कोई हाथ ला देंदा मैं छड्ड देना। शाह साहब ने कहा नहीं कुर्सी ते बहना, जो बिठाया ने कुर्सी ते मर्जी फिर मेरी अपनी हो जानी है। अच्छा बोलो सुभान अल्लाह, आखिरी तक बंदा बोले सुभान अल्लाह। अब उनको पैगाम है, हर बंदा हम आशिक है, हम आशिक हैं। आशिको आशिक किससे बनता है? आशिक मुमताज कादरी है, आशिक इल्मदीन शहीद है, आशिक अब्दुर्रहमान चीमा है, आशिक बाबा जी खादिम हुसैन रज़वी है, आशिक अहले सुन्नत का वो फर्द है जिसने कुर्बानियां दी। लेकिन जो जबानी कलामी जनाब मेरी रग रग में है नबी नबी, मस्जिद जाता हूं हफ्ते में कभी कभी, नहीं वो आशिक नहीं जनाब। नबी का नाम लेके झूम जाता हूं, नबी का नाम लेके झूम जाता हूं, नबी का हुक्म सुन के घूम जाता हूं। ऐसे आशिक नहीं चाहिए हमें, ऐसे आशिक चाहिए जब नमाज का टाइम हो तो मस्जिद में नजर आए।
हमें ऐसे आशिक चाहिए जो नबी का मिलाद भी मनाता हो और नबी की सीरत भी अपनाता हो। बोलो सुभान अल्लाह आखिरी बंदे तक। मैं उनको पैगाम दे रहा हूं, तुसी फेल हो प्यार दे पेपर च, एवें नकल मरेंदे पे हो। इश्क दा प्रैक्टिकल कुर्बानियां मंगदा है, तुसी जान छुपेंदे पे हो। हमने क्यों कहा बाबा जी को, बाबा जी हम आपके बगैर नहीं रह सकते, इसीलिए कहा मैं होर किसे दा नहीं होना। आखिरी बंदे तक बोलेगा, मैं होर किसे दा नहीं होना, मैनू तेरे होन दा चा बाबा, मैं पंछी तेरे पिंजरे दा, मैनू हाथी चौक चुगा बाबा, मेरा तन मन नचना चाहता है, मैनू लबैक दा नाच नचा बाबा।